हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एडुकेयर कोचिंग क्लासेस में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें इलास्टिसिटी के बारे में हम डिस्कस किए हैं कि इलास्टिसिटी क्या होता है, कैसे लगता है, ये सारे चीज़ के बारे में डिस्कस किए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक टॉपिक स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस एक्चुअली में होता क्या है। अगर हम बात करें, इंसानों को स्ट्रेस होता है, बोलते हैं कि काम का स्ट्रेस हो रहा है, हमको घर में स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बात करते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कैसे लगता है? बाहर से काम आया, ठीक है, अगर काम का स्ट्रेस आ रहा है तो बाहर से काम आया तो हम लोग अंदर से महसूस होता है ना कि स्ट्रेस फील हो रहा है करके। ठीक है, तो उसी हिसाब से अभी देखो हम मटेरियल में भी बात करेंगे। ठीक है, किसमें? मटेरियल में बात करेंगे कि क्या है, कैसे स्ट्रेस लगता है एक मटेरियल में। ठीक है, इंसानों को स्ट्रेस लगा तो भाई मटेरियल को क्यों छोड़ेंगे। ठीक है, ये देखो मैं एक पाइप बनाया, इसको मैं वॉल में फिक्स कर दिया हूँ। ठीक है, और इस पाइप को क्या किया कि मैं इधर से एक एक्सटर्नल फोर्स दे दिया। ठीक है, मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ इस पाइप को। क्या है कि मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या लगा हम लोगों को? हम लोग क्या फोर्स दिए? हम लोग दिए एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। अब देखो, जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स दिया तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपना इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी दिखाएगा। क्या करेगा कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, ओरिजिनल शेप पे रहने का कोशिश करेगा। तो मैं यहाँ पे दो पार्टिकल्स को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, दो पार्टिकल को कंसिडर कर रहा हूँ समझने के लिए। तो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगा तो देखो क्या हो जाएगा कि यहाँ से इंटरनल फोर्स, ये पार्टिकल अपने आप को अपने पोजीशन में रखने का कोशिश करेगा। जैसे खींच रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो पार्टिकल क्या बोल रहा है, भाई हम लोग को अपने पोजीशन पे रहने दो। तो वो क्या करेगा, ये अपोज करेगा किसको? डिफॉर्मिंग फोर्स को। ठीक है, वो अपने पोजिशन पे रहने का कोशिश करेगा। अब ये फोर्स हम लोग कहाँ पे दिए? हम लोग इसके क्रॉस सेक्शन में दिए। तो कहाँ पे दिए? क्रॉस सेक्शन में दिए। तो जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो कहाँ पे डेवलप हो रहा है, कौन से एरिया पे डेवलप हो रहा है बोलेंगे तो हम लोग बात करेंगे इधर इसके क्रॉस सेक्शन में ही डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसी को तो हम लोग स्ट्रेस बोल सकते हैं ना, कि अंदर में जो खिंचाव महसूस हुआ, ये दबाव महसूस हुआ, इसी को ही तो हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं ना। देखो क्या हो गया है, अभी यहाँ पे देखो क्या फोर्स लगा, ये अंदर में फोर्स लगा तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगा है। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कहां पे, कितने जगह पे लगा? कितने जगह पे लगा? इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में लगा ना। ठीक है, तो मैं स्ट्रेस को कैसे डिफाइन कर सकता हूं? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, मैं बोल सकता हूं कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये एरिया कहां, जिस एरिया पे फोर्स लगेगा वही एरिया को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन को लगाए तो क्रॉस सेक्शन को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब इंटरनल फोर्स क्यों लिए? क्योंकि अंदर में लगा ना, अंदर में क्या लगा? अंदर में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगा। ठीक है, बाहर से आवाज आ रहा होगा तो प्लीज उसको इग्नोर कर देना। तो ये चीज समझ में आ जाता है कि क्या हो गया है। अभी देखो एक एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है और ये रिस्टोरिंग फोर्स है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, कैसे? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा कि डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अपना शेप चेंज नहीं कर पाया ना। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इसमें इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगा जो कि अपन इसका शेप को बदलने से रोक दिया। ठीक है, तो अभी भी अपना शेप चेंज नहीं किया है, तो ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही है। इक्विलिब्रियम कंडीशन किसको बोलते हैं? वो कंडीशन जहां पे एक ऑब्जेक्ट स्टेबल रहे। ये स्टेबल है अभी भी। ठीक है, किस वजह से? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्टेबल है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे जो लिखते हैं स्ट्रेस, वो देते हैं कौन सा फोर्स का वैल्यू पुट करेंगे? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आया। कभी कभी बुक में तुम लोग पढ़ोगे या फिर कोई टीचर वगैरह भी पढ़ा देते हैं तो वो फोर्स बाय एरिया बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, तो इनका वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग ये स्ट्रेस के बारे में जान गए हैं कि स्ट्रेस किसको बोलते हैं। स्ट्रेस एक प्रकार का क्या है? खिंचाव या दबाव ही तो होता है ना। इंसानों को भी तो दबाव ही महसूस होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस किसको बोलते हैं, ये सारे नोट्स आपको चैप्टर खत्म होने के बाद
हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ओके, आप प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। और देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेस को लिख देता हूँ। ठीक है, इधर से मिटा देते हैं। तो स्ट्रेस जो होता है वो हम लोग बोलते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, क्या है ये? नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, अब ये क्या है इस चीज को भी समझेंगे आगे। और तो क्या होता है? शियर स्ट्रेस बोलते हैं, शियर बोलते हैं या फिर टेंजेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। ओके, तो नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो फिर दो भाग में डिवाइड करके हम रखे हैं। ठीक है, पहला जो होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है। ठीक है, ओके। दूसरा जो होता है ये होता है हमारा बल्क स्ट्रेस। बल्क को भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये चीज़ समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग दो तरह का बात कर ली। एक्चुअली अगर हम लोग बात करें तो तीन प्रकार का स्ट्रेस तुमको देखने को मिलेगा। पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फिर बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या फिर शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो इसको हम लोग कैटेगरी में तो डिवाइड कर दिए हैं। अब समझते हैं कि क्या क्या चीज़ हो रहा है। सबसे पहला बात कि ये स्ट्रेस इतने प्रकार के आए तो आए क्यों? ठीक है, आए तो आए क्यों? अभी देखो, मैं स्ट्रेस कैसे डेवलप हुआ था? स्ट्रेस डेवलप हुआ था जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाया था तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ था। ठीक है, तो वजह क्या था? एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स जिस जिस डिजाइन से लगेगा, जैसे जैसे लगेगा, जिस डायरेक्शन से लगेगा, उस डायरेक्शन के हिसाब से स्ट्रेस को डिवाइड कर दिया गया है इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखो हम लोग पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो जनरली किस में डिवाइड किया गया है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पे डिवाइड किया गया है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी ना दो प्रकार का तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, दो प्रकार का देखने को मिलेगा। पहला जो बोलते हैं इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस किसको बोलते हैं? दूसरा होता है कंप्रेशनल स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो पहले टेंसाइल स्ट्रेस को समझते हैं, फिर कंप्रेशनल स्ट्रेस के बारे में लिखेंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? देखो यहाँ पे मैं बनाते हुए बताता हूँ कि सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक तो पाइप है, वायर बोल दो, जो भी बोलना है। ठीक है, इसको दीवार पे हम लोग क्या कर दिए हैं? फिक्स कर दिए हैं। मैं क्या किया कि मैं एक फोर्स लगाया। ठीक है, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। कहां पे लगा रहा हूं? इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगा रहा हूं। ये चीज ध्यान देने वाला बात है कि कहां पे लग रहा है स्ट्रेस। ठीक है, कितने एरिया पे लग रहा है, कौन से एरिया पे लग रहा है? तो ये लग रहा है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा। रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? रिस्टोरिंग फोर्स देखेंगे तो वो इधर लगेगा और ये इधर लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग क्या करने की कोशिश करें? खींचने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब खींचने का कोशिश कर रहे हैं तो इसका लेंथ जो हो सकता है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस स्ट्रेस का हम लोग नाम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला के ऊपर में, तो देखो मैं यहाँ पे ऊपर में लिख दे रहा हूँ। तो ये टेंसाइल स्ट्रेस है। ठीक है, टीएस लिख दे रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये क्या हो जाएगा? ये रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स बाय क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। कौन सा एरिया हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया कौन सा लेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो फोर्स लग रहा है वो एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसा बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है। तो इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल फोर्स मतलब कि जो फोर्स परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि अप्लाइड एरिया, जिस एरिया पे लग रहा है उससे वो 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? नॉर्मल होता है। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स बाय एरिया बोल देंगे। दूसरा आता है हमारा कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस। ठीक है, क्या आता है? कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस। ठीक है, ये कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस क्या है? बस कुछ नहीं, इसी का उल्टा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो इसका उल्टा क्या बोल सकते हैं कि ये देखो ये हमारा वॉल हो गया,
ये हमारा पाइप हो गया या फिर कुछ वायर बोल दो। अभी क्या करें ना, इसको मैं फोर्स इस डायरेक्शन पे दे दिया, ठीक है, मतलब कि डीफॉर्मिंग फोर्स जो है मैं दबाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसा डेवलप होगा? रिस्टोरिंग फोर्स देखो यहाँ पे पार्टिकल से वो दूर जाने का कोशिश करेगा। अगर मैं दबा रहा हूं तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? भाई तुम अपने पोजीशन पे रहो, वो क्या करेगा? वो ढकेलेगा, ठीक है, रिस्टोरिंग डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करेगा। तो यहाँ पे देखो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे कंप्रेशनल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें टेंसाइल स्ट्रेस या फिर कंप्रेशनल स्ट्रेस के बारे में, तो इसका भी सेम ही जाता है, क्योंकि सेम ही एरिया पे लग रहा है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे ही लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो देखो फोर्स जिस डायरेक्शन है फोर्स लगा, उस डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेस हो गया, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा कंप्रेशनल स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। बल्क और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, बल्क और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से हम लोग एक तो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कवर करेंगे कि ये जो मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं लिक्विड के अंदर में रख दिया हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये मैं लिक्विड बना दिया, एक कंटेनर पे लिक्विड ले लिया हूँ और एक कुछ ऑब्जेक्ट डाल दिया, लेट सपोज एक बोतल डाल दिए, ठीक है, एक बोतल प्लास्टिक का ऐसे करके हम लोग डाल दिए हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब देखो तुम लोग बोलेगे सर ये तो बोतल में हवा होगा वो ऊपर आ जाएगा। मान लो कि इसको जबरदस्ती हम लोग अंदर पे रखें, रस्सी उसी बांध के जो भी करके, क्या होगा कि लिक्विड इसको क्या करेगा? फोर्स देगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके फोर्स देगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं, हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स ही लगेगा इस पर, पूरे सरफेस एरिया पे लग रहा है। देखो ये पहले वाले केस में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शन में लग रहा था, यहाँ पे पूरे जगह पे लग रहा है फोर्स, ठीक है। मतलब कि परपेंडिकुलर फोर्स कहाँ पे लग रहा है? पूरे सरफेस एरिया पे लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया का बात करूंगा तो कौन सा एरिया लूंगा? इस जगह पे कौन सा एरिया का बात करेंगे? पूरे सरफेस एरिया का। किसका? बोतल के पूरे सरफेस एरिया का जहां पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस टाइप का स्ट्रेस को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं या फिर बल्क स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो यहां से क्या होता है ना, ये कुछ प्रेशर की तरह सेम नहीं दिख रहा है कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लिक्विड्स जो है परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं इस बोतल पे। तो यहाँ पे ये जो फोर्स स्ट्रेस जो लगेगा वो इक्वल हो जाता है प्रेशर के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स बाय टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। क्योंकि प्रेशर का भी फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का भी फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। परपेंडिकुलर फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसी को तो हम लोग प्रेशर बोलते हैं। इस जगह पे नहीं हुआ है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का केस में है। ओके, ये चीज समझ में आ गया? तो इस केस पे, इस यही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पे या फिर बल्क स्ट्रेस पे स्ट्रेस जो होता है वो प्रेशर के बराबर हो जाता है, बाकी और किसी केस पे नहीं होता है। पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अगर बोतल पे स्ट्रेस लगा रहा है लिक्विड, तो बोतल के अंदर से भी कुछ प्रेशर लगेगा ना, जो कोई इसको अपोज करेगा। तो ये जो चेंज इन प्रेशर होता है, चेंज इन प्रेशर होता है, तो यही एक्चुअल प्रेशर पता चलता है कि इस बोतल पे एक्चुअल प्रेशर कितना लगा। जितना ये बाहर से प्रेशर लगा, अंदर से भी जितना प्रेशर लगा, उसी को हम लोग बोलेंगे चेंज इन प्रेशर या फिर प्रेशर कितने बोतल पे लगा। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये चेंज इन प्रेशर इक्वल्स टू पी माइनस पी नॉट। पी क्या है? पी है जो वाटर जो लिक्विड के वजह से जो प्रेशर लगा उसको बोलेंगे, और माइनस पी नॉट क्यों किए? क्योंकि ये अंदर से जो फोर्स, बोतल के अंदर से जो प्रेशर लग रहा है कि भाई मेरे को दबाओ मत, ठीक है, मेरे को दबाओ मत, ये बोतल मेरे को दबाओ मत, तुम ऊपर से मेरे को दे रहे हो, मैं भी दबाऊंगा। तो ये जितने आपको अपने आप को रेजिस्ट करेगा तो प्रेशर के हिसाब से रेजिस्ट करेगा, तो ये हो जाएगा P माइनस पी नॉट, ठीक है। आई होप तुमको ये चीज क्लियर हुआ होगा कि कैसे प्रेशर जो है और स्ट्रेस जो है वो इक्वल हो गया है, ठीक है। तो अब ये बल्क और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहाँ कहाँ पे लग सकता है? क्या सिर्फ फ्लूइड में, मतलब कि लिक्विड में ही लगता है? नहीं, ये फ्लूइड में भी लगता है। फ्लूइड मतलब कि एयर, ठीक है। फ्लूइड किसको बोलते हैं? जो भी ऑब्जेक्ट जिसका पास फ्लो करने का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो लिक्विड के पास फ्लो करने का प्रॉपर्टी है तो उसको फ्लूइड बोलेंगे। हवा के पास फ्लो करने का प्रॉपर्टी है तो उसको भी हम लोग फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया? तो ये हो गया बल्क स्ट्रेस के बारे में बात हो गया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में समझ में आ गया। कौन सा एरिया के ऊपर में कैलकुलेशन करना है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर में कैलकुलेशन करना है। बल्क और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पे किसके ऊपर में कैलकुलेशन करना है? टोटल सरफेस एरिया के ऊपर में कैलकुलेशन करना है, ठीक है।
ये चीज़ क्लियर हो जाता है, ठीक है। ओके तो देखो हम लोग को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस पढ़ लिए, बल्क और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पढ़ लिए, ठीक है। अब चलते हैं शियर स्ट्रेस के ऊपर में। यहाँ पे देखो कैसे स्ट्रेस आएगा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एक ले रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, क्यूब मान लेते हैं, एक क्यूब ले लिए। यहाँ पे मैं इसको फोर्स दिया, ठीक है, क्या दिया, डीफॉर्मिंग फोर्स दिया, जो कि सरफेस को टच करते हुए जा रहा है, ठीक है, सरफेस को, इसी वजह से सरफेस को टच करके जा रहा है, इसीलिए वजह से इसका नाम दिया गया है टेंजेंशियल, ठीक है। तो एक दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, नीचे से फिक्स है, इसी वजह से ये कुछ टेढ़ा हो जाएगा, नीचे से तो चेंज नहीं होगा ना, नीचे से तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा अगर हम लोग ऊपर से फोर्स देंगे तो, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ये कैसा स्ट्रेस है, इसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस बोलेंगे या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अलग डिजाइन से फोर्स दिया गया, ठीक है। तो फोर्स के ऊपर में डिपेंड करेगा ना, मैं अभी हम लोग बात किए थे कि फोर्स जिस डिजाइन से, जिस डायरेक्शन से फोर्स लगेगा उस हिसाब से स्ट्रेस को डिवाइड किया गया। तो ये देखो ये अलग हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है, ये स्ट्रेस इज इक्वल्स टू हो जाता है टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया, ठीक है। ये कौन सा एरिया पे लग रहा है, एक सरफेस पे लग रहा है ना, तो एक टू सरफेस एरिया लगेगा, ठीक है। समझ में आया ये चीज कि नहीं समझे? ओके, आई होप आप सबको ये चीज समझ में आया होगा कि स्ट्रेस कितने कितने प्रकार के हैं, ठीक है। स्ट्रेस बोलते हैं तो किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें पॉइंट्स हम लोग बात करना जरूरी समझेंगे कि जैसे कि स्ट्रेस जो है, ठीक है, स्ट्रेस का यूनिट्स तो डिसाइड नहीं किए थे, ठीक है। डिसाइड नहीं मतलब कि डिसाइड तो हो चुका है, डिस्कस नहीं किए थे हम लोग। तो देखो स्ट्रेस इक्वल क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ये कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया स्ट्रेस, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट हो गया इसका। अभी अगर हम लोग बात करें इसका कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, ठीक है। तो देखो ये वेक्टर तो नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कौन सा क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअली में ये स्केलर क्वांटिटी भी नहीं बोल सकते, इसको हम लोग बोलेंगे ये टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। क्योंकि टेंसर तो अपने कोर्स में ही नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर नहीं है, इसी वजह से इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा स्ट्रेस किसको बोलते हैं, स्ट्रेस किसको नहीं बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है स्ट्रेस, ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसको पॉज करके नोट कर ले, ठीक है। आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे, ठीक है। अगर आप सबको ये चीज़ समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। हमारे इंस्टा लिंक दिया हुआ है नीचे, उसमें ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम है उसमें ज्वाइन कीजिए। इंस्टा में हम बहुत सारे वीडियो शेयर करते हैं जो कि रिलेटेड टू नॉलेज होता है, ठीक है। तो नॉलेज बांटने से बढ़ता है, हम लोग बोलते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो आप भी इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू।